कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ज्येष्ठ मास के महत्व की कथा। प्राचीन समय की बात है। काशी के पास एक विशाल राज्य था। उस राज्य का राजा बहुत ही धनवान था, लेकिन उसे अपने धन और शक्ति का बड़ा घमंड था। राजा बड़े बड़े यज्ञ करवाता, सोना दान देता, परंतु गरीबों और प्यासों की सहायता कभी नहीं करता था। वैशाख मास और ज्येष्ठ मास दो ऐसे महीने हैं जिनमें जल दान का बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति इस महीने में जल दान करते हैं उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, खुशियाँ आती हैं, सुख और समृद्धि आती है और हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। इसलिए सभी को इन महीनों में दान पुण्य अवश्य करना चाहिए और सबसे बड़ा है जल का दान। जो व्यक्ति इन महीनों में जल का दान करते हैं उनके ऊपर भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं। उनकी सारी परेशानियां दूर होती हैं, घर में सुख और समृद्धि आती है तथा जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। सभी को पूरे नियम के साथ में, पूरी श्रद्धा के साथ में भगवान का पूजन करना चाहिए और साथ ही साथ दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। जो भी इस महीने में दान पुण्य करते हैं भगवान की उन पर विशेष कृपा बनी रहती है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। और सबसे बड़ा दान है इस महीने में जल का दान और अन्न का दान, छाया दान, जूता दान। ये दान बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इन दानों को किया जाए तो जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता और जाने अनजाने में किए गए सारे पापों का नाश हो जाता है। हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। तो प्राचीन समय में एक राजा था। काशी के पास एक विशाल राज्य था। उस राज्य का राजा बड़ा घमंडी था। उसे धन का अभिमान था, शक्ति का अभिमान था, बल का अभिमान था। वह दान पुण्य तो करता लेकिन कभी गरीबों की सहायता नहीं करता था। बड़े बड़े यज्ञ करवाता दिखावे के लिए, बड़े बड़े यज्ञ करवाता, लेकिन ना वो जल दान देता था और ना ही किसी को अन्न दान देता था। हमेशा अपने अभिमान में ही रहता था। वह हमेशा अपने अभिमान में चूर रहता था। ज्येष्ठ मास का समय था। सूर्य की गर्मी अत्यंत तेज थी, धरती तप रही थी, नदियां सूखने लगी थी और लोग पानी के लिए परेशान थे। उसी समय एक वृद्ध साधु राज्य में आए। उनके शरीर पर साधारण वस्त्र थे और हाथ में एक कमंडल था। यानी ज्येष्ठ मास का महीना गर्मी भरा महीना है। इस महीने में जो व्यक्ति दान पुण्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते। तो सभी को पूरे नियम के साथ में भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। जो भी सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और साथ ही जल दान और अन्न दान, ये दो दान ऐसे हैं, इन दानों को अवश्य करना चाहिए। जो भी इन दानों को करते हैं उन पर भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। जीवन में खुशियाँ, तरक्की और कामयाबी आती है। गरीबों की सहायता करें, जल दान और अन्नदान करें, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। राजा सोना चांदी आदि दान करता, लेकिन कभी भी उसने धन का दान, वो अन्न का दान और जल दान नहीं किया। ज्येष्ठ मास का महीना था। सूर्य की गर्मी अत्यंत तेज थी, धरती तप रही थी, नदियां सूखने लगी थी और लोग पानी के लिए परेशान थे। उसी समय एक वृद्ध साधु राज्य में आए। उनके शरीर पर साधारण वस्त्र थे, हाथ में कमंडल था। साधु महल के द्वार पर पहुंचे और पहरेदारों से बोले, राजा से कहो एक प्यासा साधु जल मांगने आया है। साधु महल के द्वार पर पहुंचे और कहा, राजा से कहो कि प्यासा साधु आया है। राजा उस समय अपने दरबार में बैठा था। उसने साधु को देखकर कहा, मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ जो हर आने जाने वालों को जल पिलाऊं। जाओ कहीं और मांगो। साधु शांत स्वर में बोले, राजन
ज्येष्ठ मास में जलदान सबसे बड़ा पुण्य का काम है। जो इस महीने प्यासे को पानी पिलाता है उसे अनेक जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। राजन, यह महीना बड़ा ही पवित्र है। इस महीने में की गई पूजा पाठ का और दान पुण्य का बड़ा महत्व है और सबसे बड़ा महत्व है प्यासे को जल पिलाना। जो इस महीने में प्यासे को जल पिलाते हैं उनके ऊपर भगवान विशेष प्रसन्न रहते हैं और उनके सारे पापों का नाश हो जाता है। लेकिन राजा को अपने अपमान पर बहुत घमंड था। उसने साधु की बात का मजाक उड़ाया और उन्हें महल से बाहर निकलवा दिया। साधु दुखी होकर वहाँ से चले गए। जाते जाते उन्होंने कहा, राजन, धन और वैभव सदा नहीं रहते। एक दिन तुम्हें जल के एक एक बूंद का महत्व समझ आएगा। कुछ दिनों के बाद राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। कुएं सूख गए, खेत बर्बाद हो गए और राजा त्राय त्राय करने लगा। पहले समय में बहुत ज़्यादा जो है लोग परेशान रहते थे, दुखी रहते थे। किस वजह से? क्योंकि पहले जो साधन थे वह बरसात के भरोसे रहते थे। अब जो साधन है, इतने साधन नहीं थे पहले, बारिश के भरोसे रहते थे। बारिश आ गई तो ठीक, नहीं आई तो फिर सूखा झेलते थे। ये हिसाब था। तो कुछ समय के बाद भयंकर सूखा पड़ गई, कुएं सूख गए, खेत बर्बाद हो गए, प्रजा त्राह करने लगी। राजा के महल में भी पानी की कमी होने लगी। धीरे धीरे राजा बीमार पड़ गया। वैद्य और मंत्र सब असफल हो गए। एक रात राजा ने स्वप्न देखा। स्वप्न में वही साधु दिखाई दिया। साधु बोला, राजन, तुमने ज्येष्ठ मास में जलदान और सेवा का अपमान किया, इसी कारण तुम्हारे राज्य में संकट आया है। राजा घबरा गया। राजा घबरा कर उठ बैठा। अगले ही दिन उसने पूरे राज्य में प्याऊ लगवाई, गरीबों को अन्नदान करवाया, यात्रियों को छाया और जल की व्यवस्था कराई। स्वयं राजा नंगे पैर जाकर लोगों को पानी पिलाने लगा। अब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसने गलती की थी और उसने जगह जगह पर प्याऊ लगवाए और राजा खुद जल पिलाने लगा। राजा खुद जा कर के जगह जगह लोगों की सेवा करने लगा और लोगों को जल पिलाने लगा। राजा घबरा कर उठ बैठा। अगले दिन उसने सारी व्यवस्था करवा दी। कुछ दिनों बाद राज्य में वर्षा होने लगी, नदियाँ भर गईं, खेत हरे भरे हो गए, राजा की बीमारी दूर हो गई। राजा समझ चुका था कि सच्चा धर्म केवल धन नहीं, दिखावा नहीं, बल्कि ज़रूरतमंदों की सेवा करना है। जो भी ज़रूरतमंदों की सेवा करते हैं भगवान उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। उस दिन से राजा ने अपना अपमान छोड़ दिया और वह साधु संतों की सेवा करने लगा, जल की व्यवस्था करने लगा। जो भी सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं उनके जीवन में धन आता है, खुशियाँ आती हैं, सुख और समृद्धि आती है और उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। सभी को सच्चे मन से भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए।